राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष धर्म चैनल पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे धनु राशि और लग्न वालों के लिए अक्टूबर माह कैसा रहेगा। इस महीने उनको किस तरह की सफलताएं प्राप्त होंगी, साथ ही बताएंगे कि आपकी कौन सी तिथियां शुभ रहेंगी और किन तारीख में आप कोई भी कार्य करने से बचें, यानी कौन सी तारीखें अशुभ रहेंगी। साथ ही वीडियो के अंत में बताएंगे एक विशेष उपाय जिसको करने से आपका अक्टूबर का महीना उत्तम फलदायी होगा। तो बंधुओं, धनु राशि और लग्न वालों के लिए इस तरह से ग्रह गोचरी व्यवस्था होगी, इस तरह से उनका चार्ट अक्टूबर माह में रहने वाला होगा। बंधुओं, यदि ग्रह चेंज की बात की जाए तो 1 अक्टूबर से बुध कन्या राशि 10वें भाव में संचरण करेंगे, मंगल आपके एकादश भाव तुला राशि में संचरण करेंगे, शुक्र 9वें भाव सूर्य की राशि सिंह में संचरण करेंगे। वहीं 18 अक्टूबर को सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और तुला राशि एकादश भाव में चले जाएंगे। 19 अक्टूबर को बुध भी राशि परिवर्तन करके एकादश भाव तुला राशि में जाएंगे। 30 अक्टूबर से राहु और केतु ये दोनों अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, यानी कि राहु और गुरु का चांडाल योग पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। वहीं एकादश भाव में बना हुआ मंगल और केतु का अंगारक योग भी समाप्त हो जाएगा। पराक्रम भाव में शनि देव यहाँ पर संचरण करेंगे। गुरु और शनि इस वक्त वक्रीगत अवस्था में चल रहे हैं, तो इस तरह से आपके ग्रह गोचर चेंज होंगे। तो बंधुओं, प्रत्येक भाव से चर्चा करते हैं कि किस तरह के फल आपको प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रथम भाव की। प्रथम भाव आपके व्यक्तित्व और आपके आत्मविश्वास का भाव है। यदि इस भाव की चर्चा करें तो इस महीने धनु राशि और लग्न वालों के आत्मविश्वास में विशेष वृद्धि होगी। नौकरी में यदि स्थान परिवर्तन का कोई अवसर मिलता है तो सोच समझ करके ही स्थान परिवर्तन करें। व्यापार में भी जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। धीरे धीरे इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। यदि परिवार की बात की जाए तो परिवार से भी इस महीने आपको सहयोग प्राप्त होगा। बंधुओं, बात करते हैं द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव आपका धन का भाव है, आपकी वाणी का भाव है और आपके परिवार यानी कुटुंब का भाव है। तो द्वितीय भाव की चर्चा की जाए तो इस महीने धनु राशि और लग्न वालों को धन आगमन के नए नए अवसर प्राप्त होंगे। धन वृद्धि से पराक्रम में वृद्धि होगी, इसीलिए आप अहंकार से जरूर बचें। यह आपसे हमारा निवेदन रहेगा कि जब व्यक्ति के पास धन आता है तो अहंकार भी आता है, तो अहंकार से बचने की कोशिश करें। वाणी की मधुरता को बनाए रखें। इस महीने नौकरी और व्यापार में आपकी उन्नति अवश्य होगी। बंधुओं, अब बात करते हैं तृतीय भाव यानी कि पराक्रम भाव की। पराक्रम भाव में शनि देव वक्रीगत अवस्थाओं में गोचर कर रहे हैं। यदि इसके परिणाम देखें तो लगातार आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। आपकी लाभकारी यात्राएं हो सकती हैं। भाई बहन और मित्रों का इस महीने आपको सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन आपसे बार बार निवेदन कर रहे हैं कि कोई भी स्थान परिवर्तन कर रहे हैं तो सोच समझ करके निर्णय लें। बंधुओं, बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव आपका भूमि, भवन, वाहन और माता का भाव है। नए घर की जो आपकी पिछले दिनों तलाश चल रही थी, आप कोई नया घर लेना चाह रहे थे, तो इस महीने वो तलाश आपकी पूरी हो सकती है। इस महीने आपको वाहन सुख भी प्राप्त होगा, लेकिन आप व्यर्थ के खर्चों से बचे रहें। आईटी से जो लोग जुड़े हुए हैं, आईटी फील्ड में जॉब करते हैं, उनको इस महीने बेहतर परिणाम दिखाई देंगे, लाभ होगा। आपके माता का स्वास्थ्य भी उत्तम बना रहेगा। बंधुओं, बात करते हैं पंचम भाव की, यानी कि संतान, शिक्षा, प्रेम संबंध और आकस्मिक धन लाभ। यहाँ पर राहु और गुरु का चांडाल योग बना हुआ है। राहु अपनी मित्र राशि मेष के साथ में विराजमान है। राहु के प्रभाव अब लगभग कम हो चुके हैं। 30 अक्टूबर के बाद पूरी तरह से राहु अपना स्थान परिवर्तन करेंगे, राशि परिवर्तन करेंगे और मीन राशि में गोचर करेंगे। तो यदि पंचम भाव की चर्चा की जाए तो स्टॉक मार्केट में यदि आप निवेश करने वाले हैं तो जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। जो भी निर्णय करें, जो भी निवेश करें, वो सोच समझ करके करें। विद्यार्थी वर्ग का ध्यान इस महीने पढ़ाई से भटक सकता है, इसलिए अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह से ध्यान दें। संतान के साथ आपका समय अच्छा व्यतीत होगा। ये आपके पंचम भाव के रिजल्ट अक्टूबर माह में रहेंगे। बंधुओं, बात करते हैं आपके षष्ठम भाव की, छठे भाव की।
छठा भाव रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव होता है। यह भाव अक्टूबर माह में धनु राशि और लग्न वालों के लिए स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा चिंतित रहने की आवश्यकता दिखा रहा है, सजग रहने की आवश्यकता है। मधुमेह यानी डायबिटीज के रोगी हैं तो वो अपना ध्यान रखें। यूरिन से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है तो इन बातों का आप ध्यान रखें। खांसी या फेफड़ों से जुड़ा कोई रोग हो सकता है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। शत्रु पक्ष से इस महीने डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको शत्रु पक्ष कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। व्यवस्थित रूप से अपना धन खर्च करें, यानी कि ये ऋण का भाव भी है तो ऐसी स्थिति ना बने पूरे महीने कि आपको कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ जाए। बंधुओं, बात करते हैं आपके सप्तम भाव की। सप्तम भाव आपके गृहस्थ का है, आपका व्यापार है, आपके व्यापार की साझेदारियां हैं। तो व्यापारी वर्ग के लिए हम कहना चाहेंगे कि इस महीने वो अपने व्यापार को व्यवस्थित करें। व्यापार से जुड़ी हर गतिविधि, हर कागज पर स्वयं ध्यान रखें। किसी दूसरे पर भरोसा बिल्कुल भी न करें। व्यापार में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। व्यापार में यदि आप कोई साझेदारी करना चाहते हैं तो उससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। इस महीने गृहस्थ जीवन आनंद में होगा। पिछले दिनों जो कड़वाहट चल रही थी वो कड़वाहट आपके जीवन साथी के साथ दूर हो जाएगी। बंधुओं, बात करते हैं अब आपके अष्टम भाव की। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का भाव होता है, विदेश और रिसर्च से जुड़े लोगों का भाव होता है। अष्टम भाव की बात करें तो धीरे धीरे रिसर्च से जो छात्र जुड़े हुए हैं, लोग जुड़े हुए हैं, उनको सफलताएं प्राप्त होंगी। इसलिए रुकने और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा समय अवश्य लगेगा लेकिन सफलता आपको इस महीने अवश्य प्राप्त होगी। विदेश संबंधी आपका कोई काम है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, तो उन कामों में थोड़ी सी देरी हो सकती है, इसलिए निराश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बंधुओं, चर्चा करते हैं अब नवम भाव की। नवम भाव में सिंह राशि में शुक्रदेव संचरण करेंगे। तो नवम भाव की चर्चा की जाए तो धार्मिक कार्यों में आपका मन जो है थोड़ा सा अलग हट करके रहेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि इस महीने आप अपना मन धार्मिक कार्यों में लगाएं। 18 से 30 अक्टूबर के बीच आपको कोई नई डील, नौकरी में नया पदोन्नति के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। नौकरी और व्यापार में आपकी उन्नति होगी। बंधुओं, बात करते हैं दसम भाव की। यहाँ सूर्य बुध का बुधादित्य योग बना हुआ है। दसम भाव आपकी आजीविका, आपका कर्म, आपके पिता का भाव है। यदि इसकी चर्चा की जाए तो नौकरी संबंधी मामलों में आपकी तेजी आएगी। आलस्य छोड़ करके नौकरी रोजगार की तलाश में जुटे रहें। आपके प्रयासों में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। धीरे धीरे आपकी सफलता के योग बनेंगे, चाहे नौकरी हो या व्यापार। पिता के साथ आपके संबंध मधुर होंगे। पिता के मार्गदर्शन में आगे बढ़ते हैं तो इस महीने आपको बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। बंधुओं, बात करते हैं आपके लाभ भाव की। यहाँ पर तुला राशि में मंगल और केतु विराजमान हैं। अंगारक योग बन रहा है, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि केतु के प्रभाव अब कम हो चुके हैं। यदि एकादश भाव की बात की जाए तो टेक्निकल फील्ड से जुड़े लोगों को इस महीने लाभ होगा। स्थान परिवर्तन हम शुरू से ही कहते हुए चले आ रहे हैं। आप इस महीने स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ करके करें। आपके पुण्य फलों के कर्म यहाँ पर आपको विशेष फल देंगे। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। बंधुओं, बात करते हैं व्यय भाव। मुकदमे आदि कोर्ट कचहरी के मामलों से संबंधित यानी द्वादश भाव की। तो द्वादश भाव व्यय का भाव है, खर्चों का भाव है। इस महीने आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, इसलिए व्यर्थ के खर्चों से बढ़ें। अपने धन को इस तरह से सामंजस्य बनाकर के चलें कि ऋण की स्थिति ना बने। विदेश संबंधी मामलों में थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन सफलता अवश्य मिलेगी, इसलिए धैर्य पूर्वक उन कामों में लगे रहे। कोर्ट कचहरी का यदि आपका कोई मामला है तो उसमें आप सावधानी बरतें। तो बंधुओं, धनु राशि और लग्न वालों के लिए हमने प्रत्येक यहाँ पर राशिफल बताया अक्टूबर माह का। यदि धनु राशि लग्न वालों के लिए अक्टूबर माह की शुभ तिथियों की बात की जाए तो 1, 2, 3, 4, 10, 11, 13, 20, 21, 22, 28, 29, 30 और 31 ये तिथियां शुभ फलदायी होंगी। इनमें आप अपना कोई विशेष काम कर सकते हैं। वहीं यदि अशुभ तिथियों की बात की जाए तो 8, 9, 17, 18, 19, 26, 27 ये आपकी अशुभ तिथियां हैं। इनमें थोड़ा सा संभल करें तो अक्टूबर माह आपका उत्तम फलदायी होगा। बंधु, धनु राशि और लग्न वाले इस महीने कुछ उपाय करें
तो बेहतर परिणाम उनको दिखाई देंगे। आप गुरुवार के दिन गाय को गुड़ खिलाएं, देवी जी की पूजा करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें तो आपको उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। बंधुओं, ये था धनु राशि और लग्न वालों के लिए अक्टूबर माह का राशिफल। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आपका यदि कोई सवाल है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। राधे राधे।